की तमाम स्पीचेस जो हम सुनते हैं वो इमरान खान से लेके शुरू होती है और उसी पे ख़त्म होती है। इमरान खान को सुनते हैं तो उनकी जो जितनी स्पीचेस होती है वो हुकूमत के अगेंस्ट होती है, PMLN के अगेंस्ट होती है। तो ये तासुर नहीं दिया जा रहा कि ये दो पॉलिटिकल पार्टीज की ईगोज की वजह से आवाम जो है वो पिस रही है। बेटा मेरी कोई ईगो नहीं है, और मैं आपको ये बहुत बार ये कह चुकी हूँ कि अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी इमरान का नाम भी ना लेती। ये इतना मैं क्या कहूँ कि ये इतना इस किस्म का इंसान है कि मुझे इसके खिलाफ बात करते वक्त अपने लेवल से नीचे आना पड़ता है। लेकिन जब पाकिस्तान की जो हर बीमारी है उसकी जड़ इमरान खान है। पाकिस्तान को कोई आज एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है, पाकिस्तान को इंटरनल थ्रेट है, पाकिस्तान को इंस्टेबिलिटी का थ्रेट है। इंस्टेबिलिटी ब्रीडिंग ग्राउंड होती है हर उस प्रॉब्लम के लिए जो आज पाकिस्तान फेस कर रहा है। तो उस प्रॉब्लम के सारे ताने बाने जब इमरान से मिलते हो, मईशत की तबाही का वो जिम्मेदार है, IMF की डील का वो जिम्मेदार है, लाकानूनियत का वो जिम्मेदार है, तोशा खाना चोरी का वो जिम्मेदार है, फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान में लाकर गैर कानूनी तौर पे उसको पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन के लिए खर्च करने का वो जिम्मेदार है। आज जो ये सिचुएशन है, जो एक एनार्की है, सिविल अनरेस्ट है, उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार एक ही है, उसी का नाम लेना पड़ता है। लेकिन आई एग्री विद यू, मुझे तकलीफ होती है जब मुझे उसका नाम लेना पड़ता है। ये ईगोज की जंग नहीं है, ये सच और झूठ की जंग है। मेरा फर्ज है बतौर पाकिस्तानी, बतौर एक जमात की रुकन के, कि मैं जो सच है वो कौम को बताऊं। जी मरीम नवाज साहिबा, ये फरमाइएगा कि PTI के जिन लोगों ने पंजाब असेंबली में फ्लोर क्रॉसिंग की और मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किया, मुस्लिम लीग नून अब आम इंतखाबात में उनको टिकट्स देगी? क्योंकि माजी में ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ये तजर्बा कर चुकी है कि उन्हीं लोगों को टिकट्स दे के वो हार चुके हैं। क्या दोबारा ये तहरीर दोबारा दोहराया जाएगा? दूसरा ये फरमाइएगा कि इतलात हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे। अगर पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब नहीं आते तो मुस्लिम लीग नून उनके बगैर इलेक्शन में जाएगी और अपना मतलूबा रिजल्ट हासिल कर सकेगी? आपकी जो दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दे दूं, आपकी इतला दुरुस्त नहीं है। नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे और अपनी इलेक्शन कैंपेन को वो इंशाअल्लाह ताला लीड करेंगे। जो पहला सवाल आपने किया वो ये है कि देखें, बात यह है कि काइंडली क्रॉस टॉक ना करें। बात यह है कि मुस्लिम लीग नून और मैं, क्योंकि मैं अब जो कैंडिडेट्स हैं उनकी शॉर्ट लिस्टिंग भी कर रही हूँ, मैं पूरे पंजाब का दौरा करके आई हूँ, सब डिविजन्स का दौरा करके आई हूँ, सवाई DG खान डिवीजन के। तो मैंने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। मेजॉरिटी बल्कि 95% हमारे कैंडिडेट सिर्फ वो हैं जो मुस्लिम लीग नून में कई दहाइयों से मौजूद हैं या ख़ानदानी तौर पे मुस्लिम लीग नून हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना मुस्लिम लीग नून को दिया है। मेरी तरजीह तो वो है। लेकिन जो सीट पे हर सीट वाइज जो जब फैसले होंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट को सामने रखा जाएगा। थैंक यू। एक मिनट आप सवाल करें, माइक ये बताइएगा कि आपने कहा कि इमरान खान ने, यानी उन्होंने, एक शख्स ने जो है वो कानून को पांव के नीचे रखा हुआ है और रियासत तमाशा देखती रही, यानी कि आप इसमें जो रियासत से शिकवा कर रही हैं, ये रियासत से मुराद क्या है? इस्टेब्लिशमेंट है? और अगर इस्टेब्लिशमेंट है तो क्या आप इस शिकवे के तहत उनको इन्वॉल्वमेंट की दावत नहीं दे रहे? दूसरा ये कि अगर इस लॉजिक को मान लिया जाए कि PTI, आपने सारी रियासत को कैसे सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का कह दिया? जब मैं रियासत की बात करती हूं तो मैं हुकूमतों की बात करती हूं, साथ मैं अदलिया की भी बात करती हूं, मैं सब की बात करती हूं जो स्टेक होल्डर्स है, डिसीजन मेकर्स हैं। उसमें हमारी गवर्नमेंट जो है वो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। दूसरा ये कि तो रियासत सब का नाम है। जी दूसरा ये कि अच्छा, आपका उनका सवाल रह गया, सॉरी। एक मिनट जी दूसरा मेरा यह है कि अगर इस लॉजिक को तस्लीम कर लिया जाए कि जी PTI अपनी ही जीती हुई सीटों पर जीती है ज़िमनी इंतखाबात में, अगर इस दलील को मान लिया जाए तो वो 2018 में 100 से ज़ायद सीटों पर जीती थी। तो आइंदा इलेक्शन में अगर अपनी ही सीटों पर वो दोबारा जीत जाती है तो अक्सरियत में तो फिर PTI आ जाती है। तो इस दलील को हम इसी तरह मान लें? बात यह है कि 2018 में उनको जिताया गया था, वो जीते नहीं थे। और बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जहां पर जोड़ तोड़ हुई, पूरी आपके सामने, पूरी दुनिया के सामने। मुस्लिम लीग नून के, आपको याद है वो जो कह रहे थे महकमा ज़राअत और
थप्पड़ का निशान भी दिखा रहे थे, वो हमारे कैंडिडेट थे, उनको कहा गया कि टिकट वापस कर दो, उन्होंने कहा कि नहीं, उनको कहा इंडिपेंडेंट खड़े हो जाओ, उन्होंने कहा नहीं, उनको उनके इनकार पे उनको मारा गया और वो बेचारे डर गए, तो उन्होंने नाम लेने की बजाय, जनरल फैज का नाम लेने की बजाय उन्होंने कहा महकमा ज़राअत से लोग आए थे, उन्होंने मुझे ये कहा, तो तब से उनका नाम जनरल फैज का दूसरा नाम महकमा ज़राअत भी पड़ गया था। और फिर आप ये देखें कि उस वक्त जो जमात को लीड कर रहे थे नवाज शरीफ साहब, उनको इलेक्शन से चंद दिन पहले जेल में फेंक दिया गया। उनकी पूरी जमात के, और जो ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं साकिब निसार साहब, जिनको आज बहुत तकलीफ होती है, उन्होंने पीटीआई के लोगों की, शेख रशीद साहब की कैंपेन चलाई, हनीफ अब्बासी साहब को आखिरी दिन उठाकर मैदान से बाहर किया। सब विनिंग कैंडिडेट्स थे, जिसको जेल हुई, जो नाअहल हुआ, जिससे पार्टी टिकट ली गई, वो सब पीएमएलएन के विनिंग कैंडिडेट्स थे। एक एक विनिंग कैंडिडेट को उठा के सॉर्ट आउट किया गया, तो आज वो माशाल्लाह वापस आ गए हैं। ये देखिए तलाल चौधरी आपके सामने बैठे, इनको डिस्क्वालीफाई किया, विनिंग कैंडिडेट। तो आज इंशाल्लाह जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो आप देखेंगे मुस्लिम लीग नून जीतेगी इंशाल्लाह। हमारे आईन और कानून में ये बात वाज़ेह है कि कोई भी अस्करियत पसंद जमात या दहशतगर्द जमात इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकती, पार्लिमानी जमहूरियत का हिस्सा नहीं बन सकती। बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अस्करी या कलादम तंजीम करार दिलवाने के लिए इलेक्शन कमीशन या मुतलका फोरम पे रजू करेंगी, या सिर्फ ये एक सियासी बयानी होगा आपका? नहीं, मेरा सियासी बयानिया नहीं है। दूसरा सवाल बाद में, मेरा बिल्कुल सियासी बयानिया नहीं है। कौम के सामने हकाइक हैं और मैं समझती हूं कि किसी को सिर्फ इसलिए एस्केप नहीं देना चाहिए कि किसी ने सियासी होने का लिबादा उड़ा हुआ है। इनके निकाब इनके मुंह से खींचने चाहिए, इनके भयानक चेहरे अवाम को नजर आने चाहिए। और ठीक है, अगर आपने अस्करियत पसंद बन के आना है, आपने दहशतगर्द जमात बन के आना है, तो फिर आपको दहशतगर्द जमात बन के आना होगा। फिर आपको पॉलिटिकल पार्टीज का गाब अवेलेबल नहीं होगा, उसका फसाड अवेलेबल नहीं होगा, ना होना चाहिए। मेरी सिर्फ इतनी सी बात है। अच्छा मैडम, और फिर जो ट्रीटमेंट आप देते हैं सियासी जमातों को, वो फिर आपको दहशतगर्दों को वो नहीं देना चाहिए, फिर आपको तफरीक करना पड़ेगी। अच्छा मैडम बताइएगा, औरत होके आप जो है वो आप अदालतों में भी जाती रही, आप जेल भी गई, और इमरान खान जो है वो मर्द होके वो सिर्फ अभी तक जो है वो सिर्फ अदालत में नहीं जा रहे, गिरफ्तारी या जेल में जाने की तो बहुत दूर की बात है। आप इस कंपैरिजन को किस तरह देख रही हैं? मैं इस कंपैरिजन को, जो शेर और गीदड़ के, एक तरफ आप शेर रख लें, एक तरफ आप गीदड़ रख लें, तो आप देख लें, आपने मेरी बात की, जो गिरफ्तारी से डर जाए, जो अपने निहत्ते कारकुनों को मरवाने के लिए आगे छोड़ दे, खुद बाथरूम में छुप जाए या चारपाई के नीचे छुप जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको पॉलिटिकल लीडर नहीं कहते। पॉलिटिकल लीडर तो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल जाते हैं, हंसते हंसते शहादत कबूल कर लेते हैं, हंसते हंसते डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, हंसते हंसते जिंदानों में वक्त गुजार के आ जाते हैं। ये होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, जो ये नहीं कर सकते, जिनकी गिरफ्तारी के नाम से जान जाती है, उनकी नींदें उड़ जाती हैं, तो उसको लीडर नहीं गीदड़ कहते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि इमरान खान जो है वो, उसका सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुकूमती जमात पर यह है कि हुकूमती जमात नहीं चाह रही कि इलेक्शन हो। एक तरफ इलेक्शन डेट जो है वो दे दी गई है, तो क्या इलेक्शन हो रहे हैं, होने जा रहे हैं? देखें, मैंने आपको ये पहले भी बहुत बार अपनी तकरीर में ये बता दिया है कि मैं, मुस्लिम लीग नून अगर इलेक्शन नहीं चाहती तो मुस्लिम लीग नून किस चीज़ की दरखास्तें मांग रही है? मुस्लिम लीग नून अपने डिविजन्स के दौरे क्यों कंप्लीट कर चुकी है? मुस्लिम लीग नून अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट क्यों कंपाइल कर रही है? आज पार्लियामेंट्री बोर्ड्स भी अनाउंस हो गए। तो मुस्लिम लीग नून अगर इलेक्शन से दौड़ रही हो, तो मुस्लिम लीग नून एक वाहिद जमात है जिसने मैदान में उतरकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मुस्लिम लीग नून चारपाई के नीचे नहीं छुपी हुई। मुस्लिम लीग नून अपने घर से रियासत पे हमले नहीं करा रही। मुस्लिम लीग मैदान में इलेक्शन की तैयारी कर रही है। और ये भी मैं बता दूं, इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ हम ये इलेक्शन लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे। दोबारा से कह रही हूं। बस आखिरी जी, पनामा केस की बात की, सैसलिन माफिया गॉडफादर कहा गया, नहीं कहना चाहिए, अदालत के फैसले बोलते हैं। जब जजेस आला अदलिया में सिलेक्शन मनपसंद लगाए जाएंगे तो ऐसा ही होगा। अब आपकी हुकूमत है, क्या